Excited! Yes, everyone! एक बार हमारे न्यू लेटेस्ट न्यू चेहरों के लिए दहाड़ के क्लबिंग हो जाए। चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम यूं लापता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। So mic goes to Rahul Dobriyal sir. एक और जोरदार तालियां. Yes please. Good morning to all. Good morning to all. मैं राहुल डोबरियाल देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं. थैंक यू. और पिछले कुछ समय से ड्यूसॉफ्ट का इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर हूं. ड्यूसॉफ्ट की सर्विसेज को, ड्यूसॉफ्ट के पैकेजेस को, ड्यूसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को समाज में लोगों तक पहुंचाकर इसका एक सफल बिजनेस कर रहा हूं. और ड्यूसॉफ्ट के पैकेजेस को इस्तेमाल करके, ड्यूसॉफ्ट के प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करने के बाद मैंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, अपना प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप किया, अपना कम्युनिकेशन डेवलप किया, अपने काम करने की क्षमता को डेवलप किया और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करते हुए आज मैं आप सभी के सामने हूँ. थैंक यू. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. माई सेल्फ सुकीर्ति रावत एंड आई वेलकम ऑल चैनल पार्टनर्स एंड देयर गेस्ट. मेरा नाम सुकीर्ति रावत है. बेसिकली मैं कोटद्वार उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अपनी पढ़ाई के साथ साथ बीएससी के साथ साथ मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था. जैसे हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि हम अपना करियर बिल्ड करें, वैसे यही चीज़ देखते हुए मैं यहाँ सिस्टम में आई थी और मेरी एक ही विषय कि मैं अपनी स्किल्स इंप्रूव करूँ. जैसे कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे होंगे, वो सब लोग चाहते होंगे कि हम भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, राइट? यस. तो आज हम यहीं पर इस चीज़ की नॉलेज लेने जा रहे हैं. तो राहुल जी, आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन? यस, बिल्कुल. आपने सारी चीजें ले ली हैं? बिल्कुल डन है सब कुछ. टूल किट ले लिया आपने अपना? बिल्कुल जी, सब कुछ. ड्रेस एकदम रेडी? बस आप देखिए कैसा लग रहा हूँ. टिप टॉप एकदम. Thank you. आप अपनी टाई थोड़ी सी सही कर दीजिए. सॉरी. नाउ आई एम लुकिंग. बिल्कुल नाइस. Okay, नाइस. thank you. ऑल द बेस्ट फॉर प्रेजेंटेशन. ओके, थैंक यू. लेट्स स्टार्ट. तो हर इंसान की जिंदगी में सोचने का तरीका अलग अलग होता है. हर इंसान के देखने का नजरिया अलग अलग होता है. देखने का नजरिया, सोचने का तरीका, हर इंसान के काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. बिल्कुल राहुल जी. भले ही काम करने का तरीका अलग हो, देखने का नजरिया अलग हो, लेकिन हम सभी जिंदगी का मेन जो मोटिव है, मेन जो लक्ष्य है, वो एक ही है कि हम सभी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं. हम पढ़ाई भी इसीलिए करते हैं. हम बिल्कुल. पे हमारे जो पेरेंट्स हैं इतना खर्चा करते हैं कि बिल्कुल हम लाइफ सही में कहा. सक्सेसफुल हो जाएं, राइट? बिल्कुल. तो बात करते हैं सक्सेस की. तो सक्सेस कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, कहाँ से पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल है? अगर आप किसी के घर के बाहर खड़े हैं और घर देखकर आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति वाकई में कामयाब है, तो आप घर देखकर ही समझ जाते हैं कि ये इंसान कितना कामयाब व्यक्ति है. अगर आप किसी की गाड़ी को देखते हैं तो आप गाड़ी देखकर समझ जाते हैं कि इंसान लाइफ में कितना सक्सेसफुल है. आप उसके रहन सहन, उसका उठना बैठना, कैसे लोगों से वो सोशलाइज करता है, उन सभी चीज़ों को आप देखकर अंदाजा लगा लेते हैं. वो मुंह बाद में खोलता है, लेकिन आप देखकर समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत कामयाब व्यक्ति है. बिल्कुल राहुल जी. साथ ही हमें उसकी पर्सनालिटी देखकर पता चल जाता है कि वो बिल्कुल. एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है. बिल्कुल. क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी कुछ और होती है. उनकी बात करने का तरीका, उनके हाव भाव, उनका व्यवहार ही कुछ अलग होता है. बिल्कुल. साथ ही आपने देखा होगा हम सभी लोगों के पास समस्याएं होती हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास समाधान होते हैं. वो समाधान का हिस्सा होते हैं. क्या बात. और कहीं पे भी फैसला लेने की बारी आती है तो सबसे पहले सक्सेसफुल लोग ही फैसला लेते हैं, बाकी लोग तो बस फॉलो करते हैं. मतलब उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है. बिल्कुल. क्या बात. और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल लोगों को ही फॉलो करते हैं.
एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अगर हमें बनना है तो हमें सक्सेसफुल डॉक्टर को फॉलो करना होगा, एम आई राइट? करेक्ट। लॉयर बनना है तो हमें सक्सेसफुल लॉयर को फॉलो करना होगा। टीचर बनना है तो सक्सेसफुल टीचर को ही फॉलो करना होगा। उसी प्रकार जिंदगी में तरक्की करनी है तो हमें सक्सेसफुल इंसान को ही फॉलो करना होगा, जिसके कर कदमों पर आप चलकर तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल। और सक्सेसफुल लोग होते कौन हैं? सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो आने वाले 5 से 10 साल को पहले देख लेते हैं, यानी कि ट्रेंड को पहले देख लेते हैं, उसको सीखना स्टार्ट कर देते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, और आने वाले ट्रेंड को देखते हुए आज ही से अपनी कैपेबिलिटी यानी कि अपनी क्षमताओं को, अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव कर रहे होते हैं और तरक्की कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस आए गए, उन्होंने अपनी सुपरहिट मूवीज दी, बिल्कुल राइट। लेकिन एक ऐसे एक्टर हैं जिनको हम अभी भी जानते हैं, क्या बात। पहले भी जानते थे, अभी भी जानते हैं और आने वाले टाइम पे भी उनको जानेंगे, जिनको स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है, शहंशाह। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। वो क्या इसलिए बात है। क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग को लगातार ट्रेंड के अकॉर्डिंग में, अमिताभ बच्चन वो क्या इसलिए बात है। क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिंग को लगातार ट्रेंड के अकॉर्डिंग बदला है। पहले वो कुछ अलग तरह की एक्टिंग करते थे, आज वो कुछ अलग तरह की एक्टिंग करते हैं। बिल्कुल। और कामयाब लोगों में एक खासियत और होती है, वो हमेशा बड़े से बड़ा सपना देखने का दम रखते हैं। बिल्कुल। जैसे धीरू भाई अंबानी साहब थे, रिलायंस कंपनी के फाउंडर। उन्होंने क्या किया, एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा यही सोच सकता है कि मैं इस पेट्रोल पंप का मैनेजर बन जाऊं या मैं पेट्रोल पंप का मालिक ही बन जाऊं। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने ये सपना देखा कि पूरी पेट्रोलियम की रिफाइनरी मेरी हो। ये साबित करता है कि एक कामयाब व्यक्ति बड़े से बड़ा सपना देखने का हिम्मत रखता है। एक आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोच सकता है? हम क्या सोचते हैं कि पढ़ाई कर लें, इतनी पढ़ाई कर लें कि बाकी लोग कहें कि हाँ इसने पढ़ाई की है। जैसे कहते हैं ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, है ना, ग्रेजुएट तो बेटा हो ही जा, ग्रेजुएशन तो यही बहुत हमें जरूरी कहा है। जाता है। तो एक आम इंसान की इतनी मतलब सोच होती है, लेकिन वो लोग लगातार इसमें इम्प्रूव करते हैं। इंप्रूव कर रहे होते हैं और हमेशा वो अपने काम को अपने सपने के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग काम भी करते हैं, और प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हुए वो उसके ऊपर काम करना रेगुलर स्टार्ट करते हैं और अपने काम में स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हैं। कहीं पे वो गलती करते हैं तो लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अगर वो कहीं पे भी गलती करते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी खूबी उनके अंदर और होती है कि जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, दे डोंट गिव अप, वो कभी मैदान छोड़ के कभी नहीं भागते। बिल्कुल सही बात कही आपने बिल्कुल। राहुल जी। जैसे कोई इंसान है, वो जब सोचता है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, तो पहले वो सोचता है कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, उसके बाद वो एक प्लानिंग बनाता है कि इस तरह से मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा। उसके बाद वो उसकी तैयारियां करता है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कहीं कम ना हो, रास्ते में कोई दिक्कत आ रही है तो पहले से ही तैयार रहता है। पानी लेकिन की जो बॉटल- प्लानिंग नीचे पहाड़ में चढ़ने से पहले बनाता है, क्या वही प्लानिंग उसको शिखर तक पहुंचाती है? बिल्कुल नहीं, हमेशा प्लानिंग बदलती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। रास्ते में बाधाएं आती हैं। बिल्कुल। जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम आप जानते हो? पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। बिल्कुल। तो जब उन्होंने सोचा होगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूं, तो क्या वो एक बार में चढ़ गए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कठिनाइयां तो उन्होंने आई होंगी। पहली बार ट्राई किया, फेल हो गए। दूसरी बार ट्राई किया, फिर फेल हो गए। तीसरी बार उन्होंने हार नहीं मानी, ही डिडंट गिव अप, और वो सक्सेसफुल हुए तीसरी क्या बार। बात है। मतलब कामयाब लोग कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागते जब तक वो टॉप तक नहीं पहुंच जाते। और कामयाब होने के लिए हमें सबका साथ जरूरी है। बिल्कुल। करेक्ट। हमें सबके विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल। और हमें सबका विश्वास कब मिलेगा? जब हम लोग ईमानदार होंगे। बिल्कुल। क्योंकि बेईमान लोग के साथ काम करना हम भी पसंद नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, राइट? कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो जब हम लोग ईमानदार होंगे तभी सब लोग हमारा साथ देंगे बिल्कुल। और हम आगे बढ़ेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़िंदगी में बदलाव ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हम आगे तरक्की बढ़ेंगे नहीं हो नहीं। सकती। बदलाव तो बहुत जरूरी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। मतलब हमें लगातार अपग्रेड होना ही पड़ेगा। जैसे सुकृति जी, हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारी मम्मी हमें, जब हम बहुत छोटे थे, मम्मी हमें कपड़े का ठूस ठूस के कपड़े को एक कपड़े की गेंद बनाकर देती थी, जाओ बेटा से खेलो। फिर थोड़ा और बड़े हुए, हमें चेंज हुआ, हमने कंचियाँ खेलनी स्टार्ट की, हमने मार्बल्स खेलने स्टार्ट किए। हम थोड़ा और बड़े हुए, फिर हमने पतंगबाजी स्टार्ट कर दी। हम बड़े बड़े झाड़ पकड़कर पतंग लूटने जाते थे, पतंग लूटना स्टार्ट किया। फिर हम थोड़ा और बड़े हुए, हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। मतलब लगातार परिवर्तन तो जरूरी है। लोगों की शीशे तोड़ते थे बिल्कुल। बॉल से। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर है, जैसे हमारे ऋषि सर ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने, इंडियन गवर्नमेंट पिछले कई सालों से कह रही है, 2 साल से कह रही है कि अकाउंट खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो। जिन लोगों ने उस टाइम खुलवाया 2 साल पहले, वो उनकी अपनी डिसीजन थी, अपनी डिसीजन पावर थी कि हाँ मैं चेंज हो जाता हूँ। लेकिन अब उन्होंने 8 नवंबर के बाद जो डिसीजन लिया, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम नोट बंद कर रहे हैं बस। तो अब हमें फोर्सफुली, बाहरी वातावरण ऐसा बन गया कि हमारी इच्छा हो या ना हो, हमें अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, हमें चेंज तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, यानी हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें बदलना तो पड़ेगा ही। जैसे मनुष्य हमेशा से बदलता हुआ आया है। जैसे आपने देखा होगा, पहले स्टोन एज थी,
जो आदि मानव था, उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था कि वो हर चीज़ को इजीली कर सके। तो उस टाइम पे जब वो खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो जंगली जानवर को ही मार के खा जाते थे। फिर उन्हें जब आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने आग का यूज़ करना शुरू किया, तो उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद और टाइम चेंज हुआ, ब्रॉन्ज एज आ गई, उन्होंने अपना जो है प्रोटेक्शन करनी शुरू कर दी। जैसे जो भी जंगली जानवर आते थे उनसे अपना बचाव करने के लिए। फिर आर्म्स एंड फार्मिंग शुरू हो गई, खेती बाड़ी शुरू हो गई, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और ज़माना बदला। बिल्कुल। जमाना बदलते बदलते पहुंच गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में, यानी कि मॉडर्न एज में, जब थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोगों ने बल्ब का आविष्कार किया, जब एयरक्राफ्ट का आविष्कार होने स्टार्ट हुए, जब इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हुई। पहले मोहनजोदारो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ते थे, पहले नगर हुआ करते थे, फिर पर्सनल हाउसिंग बननी स्टार्ट हुई, जमाना और बदला और प्रेजेंट टाइम में हम खड़े हैं इंटरनेट एज में। यानी कि आज सारी चीज़ें ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। जैसे ऋषि सर ने हमारे बात की थी कि हम सुबह आँख उठने से लेकर, सुबह आँख खुलने से लेकर आँख बंद होने तक हम इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। जब तक मोबाइल मुंह पर नहीं गिरता तब तक हम सोते नहीं हैं। मतलब इंटरनेट आज हर जगह आ चुका है। आप ये देखें कि पहले शादी अगर करनी होती थी तो शादी करने के लिए एक लड़के के या लड़की के लिए रिश्ता देखने के लिए 10 घर में जाना पड़ता था, पूरा 10 दिन वेस्ट होते थे। लेकिन आज आप shaadi.com पर जाकर घर बैठे सब कुछ डील फिक्स कर सकते हैं। यात्रा.com के लिए, अगर यात्रा.com की बात करें तो हम यात्रा करने के लिए हमें पहले वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन आज आप यात्रा घर बैठे भी कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सारे हमारे रूटीन वर्क्स हो गए, जिसमें सबसे पहले आता है चिट्ठी भेजना। बिल्कुल। जिसे पहले हम चिट्ठियां भेजते थे। सपोज किसी दोस्त का हालचाल पूछने के लिए हमने उसे चिट्ठी भेजी, जब तक उस तक चिट्ठी पहुंचती थी तब तक उसकी तबीयत भी सही हो जाती थी। लेकिन आजकल हम ईमेल कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स हम जितने चाहे उतने लोगों को ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही बैंकिंग ऑनलाइन हो चुकी है और टिकटिंग बुक करवाना हो, सारी चीज़ ऑनलाइन है। मतलब एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। बिल्कुल। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन हो गया, हम फ्रेंड्स भी उन्हीं को बनाते हैं जो लोग फेसबुक और जितने भी ऑफिसेस के काम हैं वो सारे ऑनलाइन होते हैं। एमएस ऑफिस के बिना कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। पहले हम देखते थे कि सरकारी दफ्तरों में बहुत बड़ी बड़ी फाइलों के चट्टे लगे होते थे। एक पर्सनल असिस्टेंट रामू का रखा जाता था कि रामू येलो कलर की फाइल उठा के लाओ। लेकिन रामू भी अब वहाँ पर काम कभी तभी कर पाएगा जब उसे एमएस ऑफिस आएगा तो बॉस बोलेगा कि रामू लैपटॉप में चेक करो कि वाली फाइल कहाँ पर है। मतलब हम सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। मतलब रामू की बैंड बज जाती थी। बिल्कुल। अभी रामू रिलैक्स फील कर रहे हैं। मतलब आजकल हम सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सुकृति। इवन बिजनेस भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। एजुकेशन की बात करें, पहले हमें भारी भारी बुक्स के लिए स्पेशल रैक बनाना होता था, वहाँ पर हम अपनी बुक्स रखते थे। लेकिन आजकल ई बुक्स का ज़माना है, टेस्ट देना हो, हर चीज़ ऑनलाइन है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। बिल्कुल। वर्क हो गया, एंटरटेनमेंट अगर हमें अपना करना है, हम घर पे बोर हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हम अपना मनोरंजन करें, उसके लिए भी हम यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ऑनलाइन नहीं हो सकती। सुकृति, जब हमें इंटरनेट का नॉलेज नहीं था तो हम एक गाने की डीवीडी लेने के लिए हम पूरा मार्केट छान मारते थे, और दिल्ली में तो बहुत रश है वैसे भी, तो पूरा दिन लग जाता था। लेकिन अगर हमें हल्का सा भी इंटरनेट का चलाना भी आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो हम गाने क्या, हम पूरी मूवी डाउनलोड कर लेते हैं घर बैठे। और इंटरनेट एज में ई कॉमर्स इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द इंटरनेट एज। ई कॉमर्स इंटरनेट एज में सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन व्यापार करना, ऑनलाइन खरीदना बेचना। और ई कॉमर्स में आपने जैसे पॉपुलर कंपनी के नाम सुने, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, eBay.in, ये जितनी भी कंपनीज हैं, आपने इनका आज तक कोई ऑफिस देखा? आज तक कोई इनका शोरूम देखा? नो। आज तक इनका कोई शोरूम नहीं देखा, कोई ऑफिस नहीं देखा। लेकिन फिर भी इन्होंने अरबों रुपए लगाए नहीं, इन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं की। किसी के मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट्स, किसी का दाल, किसी का चावल, किसी का कंघी, किसी का तेल, किसी का मोबाइल, किसी की पेन ड्राइव, किसी और का उठाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतलब अरबों रुपए लगाए नहीं, लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से अरबों का कारोबार जरूर कर रहे हैं। और इन सबसे हटकर प्लैनेट ड्यू सॉफ्ट हमारी जो कंपनी है, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी कंपनी ने इन्होंने कुछ नहीं किया, सारे मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट से आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी एक एक पेज, एक एक पेन, एक एक डीवीडी हम खुद से खुद डिजाइन करते हैं, किसी का लिए दिया कुछ नहीं है। और सुकृति जी, ई कॉमर्स की ग्रोथ का, ई कॉमर्स की सक्सेस का अंदाजा हम सब इसी बात से लगा सकते हैं कि ई कॉमर्स की जो टर्नओवर पहुंच चुकी, ग्लोबलाइज हो चुकी है, वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर को भी क्रॉस कर चुकी है। क्या बात है, अमेजिंग। और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में इसकी जो टर्नओवर है वो 450 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है, जबकि इसकी तुलना में एशिया में इसकी जो टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ 27 बिलियन डॉलर है। मतलब वो हमसे आगे हैं। इसका खास रीजन? इसका रीज़न ये है कि जैसे हमारे रिस्पेक्टेबल ऋषि सर ने हमसे बात कही थी कि वहाँ पर स्किल बेस्ड एजुकेशन है।
स्किल बेस्ड एजुकेशन, वहाँ पर डिजिटल हो चुका है सब कुछ, वहाँ पर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। और हम आज भी वही लकीर की फ़कीर वाले बातें करते हैं। आज भी हमारे यहाँ ड्यूसॉफ्ट पिछले 10 साल से कैशलेस है, ये चीज़ें हम 2017 में शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्किल्स, हमारे यहाँ पर कई ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जो मार्केट में फ्री घूमते हैं। पूछो क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं यार नौकरी नहीं है। नौकरी तो है लेकिन स्किल की कमी है, यानी कि अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल, मतलब आजकल के टाइम पर सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा से काम नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। मतलब अगर हमें आजकल सक्सेसफुल होना है तो हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना बिल्कुल, वो तो करना ही होगा। जिसमें सबसे पहले आता है हमारी पर्सनल ग्रूमिंग। जैसे अगर हम चाहते हैं हमें एक अच्छी सी जॉब मिले या हम कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ चेक करेंगे हमारा पर्सनल ग्रूमिंग कैसा है। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी हमें देखेगा, पहले वो यही देखेगा कि हमने ड्रेस कैसा पहना है, हमारा हुलिया कैसा है, हमने कितना कमाया, वो तो बाद में देखेगा। बिल्कुल। Correct? जो दिखता है वो बिकता है। क्या बात है। उसके बाद वो देखेंगे कि हमारी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सारे फॉर्मल काम्स हमारे इंग्लिश में होते हैं। अगर हम इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमारी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सुकृति, अगर हमें बिजनेस भी करना हो, अगर हम उत्तराखंड में बैठे या पंजाब में बैठे किसी इंसान को, अगर बेंगलोर में बैठे किसी इंसान से डील करनी हो, तो पंजाब में लोकल लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। उत्तराखंड में लोकल लैंग्वेज हिंदी या गढ़वाली। लेकिन वो हिंदी या गढ़वाली नहीं जानते जो बेंगलोर में बैठे लोग हैं, वहाँ हमें तमिल भाषा सीखनी होगी। लेकिन हम तमिल नहीं जानते, वो हिंदी नहीं जानते, तो हमारी जो कॉमन लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश जानते तो हिंदुस्तान छोड़िए, हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। करेक्ट। साथ ही हमारी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए। हमें कितनी जानकारी है ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम उसको कैसे दिखाते हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम अपनी बात सामने वाले को समझा ही नहीं पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल भी। साथ ही जो भी कंपनीज है वो यही चाहेंगी कि हमारे एम्प्लॉयज़ में ऐसी क्वालिटीज़ हो कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करें, ना कि एक भी प्रॉब्लम आई छोटी मोटी तो फिर वो सीधा चले गए कि प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम। मतलब हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल सुकृति। साथ ही हमारे अंदर टीम भावना होनी चाहिए, टीम में काम करने वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। ये ना हो कि कोई आए और हमें बताए कि आप ये काम करो, हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है। यानी सेल्फ डिसिप्लिन हम लोग होने चाहिए। मतलब वो जमाना गया जब स्कूटर को 2-4 बार लटाकर 36 किक मारकर स्टार्ट होता था ब्रू ब्रू करके। आज जमाना सेल्फ स्टार्ट का है। सेल्फ स्टार्ट हो यार, आगे बढ़िए, टाइम की कमी है। करेक्ट, क्योंकि आज जमाना है ई कॉमर्स का। टोटली जमाना ई कॉमर्स का हो चुका है। ई कॉमर्स बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है, यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। आज से 5 साल अगर पीछे जाए तो 5 साल पीछे जाकर अगर देखते थे तो दुकानदार 200 रुपये की चीज़ आपको देता था 300 में, और आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं था। लेकिन आज सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जो है वो सामने है। बिल्कुल, और एक खुशी की बात है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी कि हम सभी लोग इस ई कॉमर्स रिवॉल्यूशन का एक हिस्सा क्या बन बात सकते है, हैं बहुत शानदार, और अपनी देश की तरक्की में एक योगदान दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमने कुछ ग्रेट पैकेजेस डिज़ाइन किए गए हैं जो कि हर एज ग्रुप के लिए हैं। यानी कोई भी इंसान, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे वो पढ़ाई करता हो, चाहे वो कुछ ना करता हो, वो भी इनका इस्तेमाल करके यहाँ ई कॉमर्स का हिस्सा बन सकता है। साथ ही उसको कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उसको ट्रेनिंग, सपोर्ट, हर चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर दी जाएगी। और यहाँ पर ट्रेनिंग और सपोर्ट लेने के बाद समाज में मान सम्मान पाना, सामाजिक मान सम्मान पाना और भी आसान हो जाता है। मतलब ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है सक्सेस। बिल्कुल, दिस इज द विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। और अगर हम कोई पैकेज लेते हैं तो हम एक कस्टमर बनते हैं, यानी ग्राहक। जब हम सेवाएं हम पसंद करते हैं कि हाँ, जब हम अपने जानकार लोगों में वो सेवाएं देना शुरू करते हैं, उनको भी उसका लाभ पहुंचाते हैं, तो हम एक चैनल पार्टनर बन जाते हैं। यानी हम प्रमोट करना शुरू कर दिया, हमने अपना बिजनेस शुरू हो गया। जब हम अपनी टीम में भी उनका बिजनेस करने में उनकी हेल्प करने लगते हैं तो हम एक टीम लीडर बन जाते हैं। और टीम लीडर की एक खासियत होती है, टीम लीडर का एक बेनिफिट होता है। एक टीम लीडर अगर अपने द्वारा जो पर्सनल सेल्स करता है उसका कमीशन तो उसको आते आता है, लेकिन अगर उसकी टीम भी कोई सेल्स करती है तो उसका टीम का भी कमीशन उसका आता है, जो कि कंपनी द्वारा उसको दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सारी चीज़ें ऑनलाइन है। आपके इंसेंटिव्स आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ड्यूसॉफ्ट ने एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए हर चीज़ मेंटेन कर रखी है। आपको ये नहीं देखना कि आपकी सेल्स कितनी हुई हफ्ते में या आपकी टीम में कितनी अचीवमेंट हुई है। सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए मेंटेन हो रखी है। आप ये एक्सट्रीमली यूजफुल प्रोडक्ट्स अपने फ्रेंड्स के नेटवर्क में, अपने रिलेटिव के नेटवर्क में, अपने पड़ोसियों के नेटवर्क में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप दुनिया में कहीं भी प्रमोट कर सकते हैं। और राहुल जी, इसमें हमें आगे बढ़ना कैसे होगा ई कॉमर्स के? जैसे एक इंसान होता है, जैसे एक इंसान है, अगर उसका हाथ टूट जाए तो चल फिर सकता है, अगर पैर भी काम ना करे चल फिर सकता है, हो सकता है, हिल डुल सकता है। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी काम करना बंद कर दे तो चल फिरना तो बहुत दूर की बात है, वो हिल भी नहीं सकता। उसी प्रकार जो ई कॉमर्स में जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो है कोर, यानी कि बेस। विदाउट हैविंग कोर, विदाउट नोइंग कोर, हम तरक्की ई कॉमर्स में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और कोर कहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहते हैं कि हाउ वी प्रेजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट वी प्रेजेंट। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता।
मैं उसे कैसे प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये मेन चीज़ है। करेक्ट। यानी अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो 40% हमारी प्रोफेशनल स्किल्स का उसमें योगदान रहेगा और 60% हमारी पर्सनल स्किल्स। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हमारे पास कितने डिग्री हैं, कितने डिप्लोमा हैं, हमें कितना माइंड हमारा चलता है, हमारा माइंड कितना शार्प है, ये काम आएगा हमारी सक्सेस में, सिर्फ 40%। और 60% काम आने वाला हमारा पर्सनल स्किल, यानी कि हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा कम्युनिकेशन, ये 60% योगदान देगा आपकी तरक्की में आपको। मतलब सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज आजकल जरूरी बिल्कुल नहीं भी है, नहीं। क्योंकि हमें देखकर ही लोग ओपिनियन बना लेते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं। बिल्कुल। और इनको सॉफ्ट स्किल्स कहा जाता है, और इन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में किसी भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताया जाता है, और यही चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर। और कोर में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि खुद को डेवलप करना। एटीट्यूड की अगर बात करें तो हमारे होस्ट ने एक बहुत बढ़िया चुटकुला सुनाया था कि एक बार एक मच्छर नवजात पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी मच्छर का। वो नया नया पहली उड़ान पर अपने निकलता है, तो पापा से शाबाशी देते, जा बेटा उड़ान अच्छे से भर के आना। तो मच्छर अपनी उड़ान के लिए जाता है, उड़ान पूरी वापस करके शाम को घर आता है। तो पापा पूछते, बेटा उड़ान कैसी रही? कहता, पापा उड़ान बहुत ज़बरदस्त रही। कहता, क्या हुआ? कहता, पापा मैं जहाँ भी जा रहा था लोगों के बीच लोग खूब तालियां बजा रहे थे। यानी कि फिर उसके पापा ने कहा कि बेटा वो तेरे को देख के ताली नहीं बजा रहे थे, वो इसलिए ताली बजा रहे थे कि कहीं तू उन्हें काट ना ले, और तुझे मारने के लिए ताली बजा रहे थे। तो कहता, बेटा पापा जी भले वो मुझे मारने के लिए ताली बजा रहे थे, लेकिन मुझे पता है मेरा काम क्या है, मैं वो करके आ गया। इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, यानी कि उसका नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहा। अगला हमारा आ जाता है बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शारीरिक हाव भाव। हम कई बार समाज में लोगों के घर जाते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनके माँ बाप से मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं। ये बात तो तय है कि हम किसी के सामने, किसी के परिवार के सामने अपना मुंह बाद में खोलेंगे, वो हमें ऑब्जर्व कर लेंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज से। वो देखकर समझ जाएंगे कि इस सामने वाले इंसान का कैरेक्टर किस प्रकार का है, क्योंकि लैंग्वेज काम करती है 3% और 97% काम करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शारीरिक हाव भाव। आप अगर किसी लड़के को देखते हैं या किसी लड़की को दूर से देखते हैं, तो लड़का या लड़की में फर्क कहाँ से आता है? बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि सामने वाला लड़का है या लड़की है या कुछ और है, आप देखकर ही समझ जाते हैं। अगला हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि ये एक ऐसी स्किल है जो स्टैंडिंग को बनाती है आउटस्टैंडिंग, स्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग बनाती है। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपके बोलने की कला, आपके बोलने की कला। सिर्फ गले से आवाज निकालना, बोलना नहीं होता। आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। 95% लोग दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कामयाबी के पीछे सिर्फ 2 ही चीजें पाई गई। पहला उनका कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा उनका बिहेवियर, यानी कि उनका व्यवहार। क्योंकि तलवार की कीमत होती है उसकी धार से और इंसान की कीमत होती है उसके व्यवहार से। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन स्किल, यानी आपको अपने आप को प्रस्तुत करने की कला। भले ही मेरे अंदर कितना भी नॉलेज हो, हम सभी की स्कूल में, हम जब बचपन में स्कूल जाते थे तो 1-2 प्रकार के टीचर वहाँ पर हमेशा होते थे। एक टीचर वो जो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत पढ़े लिखे हैं, एमएड बीएड सब कुछ करके आ रखे हैं, उनका पढ़ाया कभी समझ नहीं आया। लेकिन एक टीचर वो जो सिंपल ग्रेजुएट है, वो जब भी पढ़ाते थे बड़े मजे के साथ पढ़ाते थे और उनका पढ़ाया हमेशा हमें समझ आता था। मतलब उनकी प्रेजेंटेशन स्किल इतनी ज़बरदस्त थी कि हम उनका पढ़ाया आसानी से समझ जाते थे। और इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बहुत ही शानदार बुक प्रोवाइड करवाती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर एवरीवन। इस बुक को पढ़कर बजा दीजिए इस बुक को पढ़कर हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किल्स को मैनेज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा अगला टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी कि ज़िंदगी में आने वाले मौके के लिए हमेशा तैयार रहना। इस पैकेज में, इस प्रोग्राम में हम आपको 2 बुक्स और एक डीवीडी का सेट प्रोवाइड करवाते हैं। जो पहली बुक है प्रिपेयरिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी कि ज़िंदगी में आने वाले मौक़ों के लिए हमेशा तैयार रहना। अगर कोई इंसान गरीब है या असफल है, अगर कोई इंसान बहुत गरीब है या असफल है, तो सिर्फ 2 कारण होंगे उसकी गरीबी और असफलता के। पहला कारण, या तो आज तक कोई मौका ही नहीं मिला, या तो लाइफ में आज तक उसे कोई मौका ही नहीं मिल पाया। और दूसरा कारण, शायद वो मिले मौके को बस पहचान नहीं पाया। तो लाइफ में आने वाले मौक़ों को कैसे पहचाना जाए, उसके लिए आपको बुक मिलती है। दूसरी बुक मिलती है आपको आई लव माई वर्क। जिस इंसान को अपने काम का नॉलेज नहीं होता, अपने काम से उसको प्यार भी नहीं हो पाता, अपने काम में इंटरेस्ट भी नहीं आ पाता, तो इस बुक में आपको अपनी पूरी जानकारी दे रखी है कि हमारा काम किस प्रकार का है। अपने काम से अगर हम प्यार करेंगे, अपने काम की अगर जानकारी होगी तो इंटरेस्ट पैदा होगा, इंटरेस्ट होगा तो हम प्यार करने लग जाएंगे, प्यार करने लगेंगे तो अपना पूरा 100% देंगे, और जब 100% देंगे तो 100% रिटर्न बैक होके भी आएगा। और साथ ही साथ हमें विजन एंड गोल का एक डीवीडी सेट प्रोवाइड किया जाता है कि लाइफ में दूरदर्शी कैसे बना जाए, यानी कि दूर की कैसी सोची जाए, विजन देखने का मौका। और जब हम विजन देखना शुरू करते हैं आने वाले 6 महीने, साल तक के टारगेट बनाकर, तो हम अपना गोल सेट करना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये सारी चीज़ें आपको दो बुक्स और एक डीवीडी के माध्यम से प्रमोट की जाती हैं। साथ ही हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, जैसे जिसमें सबसे पहले आता है प्रतिदिन इस्तेमाल आने वाले शब्द। जो लोग बिल्कुल भी अंग्रेजी बोलना नहीं जानते वो यहाँ से छोटे मोटे शब्द सीख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब चार लोग इंग्लिश में अच्छी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो जो दूर खड़ा इंसान जिसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती वो थोड़ा इन्फीरियर फील करता है कि यार काश मुझे भी आती। तो यहाँ से वो प्रतिदिन इस्तेमाल आने वाले शब्द यहाँ से सीख सकता है, जिसमें रंग, आकार, दिशा, डेट, इन सब का वो नॉलेज यहाँ से ले सकता है और अपनी लैंग्वेज में यूज़ करके बहुत अच्छी इंग्लिश यहाँ से बोल सकता है। प्लस जिसको यहाँ से शब्द आते हैं, मतलब इंग्लिश के वो छोटे मोटे शब्द यूज़ कर लेता है, अगर उसको वाक्य बनाने की नॉलेज लेनी हो तो यहाँ से वाक्य भी बना सकता है। क्या बात है। तो अच्छे सेंटेंसेस वो इंग्लिश में यहाँ से बोल सकता है। थ्रू दीज डीवीडीज डीवीडी सेट हमें मिलता है बिगिनर एंड एडवांस लेवल का, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। साथ ही हम यहाँ से कंप्यूटर बेसिक्स सीख सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, अगर हमें ये तीनों चीज़ों का ज्ञान है तो दुनिया के किसी भी कोने में हम काम कर सकते हैं। अगर हमें ये इन 3 चीज़ों की नॉलेज है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही हार्डवेयर की जानकारी, थोड़ी बहुत इंटरनेट एक्सेस करना, ये सारी जानकारी, ईमेल लिखना, ये सब चीज़ें हम यहाँ से बेसिक सीख सकते हैं। और ये हम करते हैं थ्रू दिस बुक, जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप, यानी हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सारी चीज़ें सीखते हैं। और साथ ही हमें एक SOP की DVD यहाँ पर मिलती है, यानी एक पूरा पैकेज है, कॉम्बो पैकेज, जिसमें हम हर चीज़ सीख सकते हैं और ई-कॉमर्स के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। क्या बात है। मतलब ये हमारा एक कोर है, हमारा बेस है, इसी बेस से, इसी कोर से, ये हमारा आधार है, इसी आधार से हमारे 4 पैकेजेस निकले हैं।